हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, ये हमारी सरलीकरण की पार्ट 2 है, सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने इसकी एक क्लास और ली है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि बार वाले प्रश्न कैसे होते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। सतत भिन्न हमारा क्या होता है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण टाइप जो है हमारा कुछ इस तरीके का होता है, उसको हम सोल्व करेंगे। साथियों, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं वो आपको देखना है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन मतलब सतत भिन्न क्या होता है। सतत भिन्न को ही हम क्या बोलते हैं? लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंगड़ा भिन्न। जो हमारा लंगड़ा भिन्न होता है उसी को बोलते हैं हम सतत भिन्न, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद इसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो हम करने वाले हैं। साथियों, अगर आपको कोई भी मैथ से रिलेटेड डाउट है आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथियों, जो हमारी पार्ट फर्स्ट है सरलीकरण की, आप जल्दी से उसको देखिए, पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, ठीक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हमने क्या क्या बताया था? हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन का बताया था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, सीडी रूल मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के रूल क्या होते हैं, बोर्ड मास क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये सारे के सारे हमने क्लास नंबर 1 में कवर करे हैं। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। साथियों, ये मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए, किस्मत कैसी, ये मोटिवेशन कोट आपके लिए कि किस्मत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, उसे हम बनाते हैं अपनी मेहनत से, लगन से और जुनून से। साथियों, किस्मत नाम की कोई भी चीज नहीं है। अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं और आप ये देखते हैं कि किस्मत से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ध्यान रखिए कि किस्मत से सिलेक्शन नहीं होते हैं। सिलेक्शन किससे होते हैं? आपकी लगन से और मेहनत से। आपका जुनून, पागलपन होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 4 हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट 3 हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दशमलव संख्या की। दशमलव संख्या होती क्या है? देखिए, इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि सबसे पहले आपको रियल नंबर का पता होना चाहिए। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? हमारी वास्तविक संख्या है। आपको पता होगा, अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी थी, मैंने उसमें यही बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती हैं। क्लास नंबर 1 जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने नंबर सिस्टम में यही पढ़ाया था कि संख्या कौन कौन सी होती है। रियल नंबर देखिए, हमारी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या कहलाती है? रियल नंबर कहलाती है। और रियल नंबर ये दो तरह की होती हैं। रियल नंबर कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की। सबसे पहली तो होती है हमारी डेसिमल और एक होता है हमारा इंटीजर। ये दो तरह की हमारे क्या होती हैं? रियल नंबर होते हैं। डेसिमल मतलब दशमलव संख्या होती है, और जो इंटीजर्स होता है वो हमारा पूर्णांक होता है। क्या होता है? हमारा पूर्णांक होता है। साथियों, अब आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दशमलव संख्या की। तो दशमलव संख्या देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। 0.5 ये एक दशमलव संख्या है, ठीक है। उसके बाद 0.25 कुछ और होती है हमारी जो दशमलव रिपीट, जो संख्या हमारी रिपीट होती है, जैसे 0.333 ये रिपीट हो रही है बार बार, जैसे 0.4444 ये सारी की सारी क्या है? दशमलव संख्याएं हैं। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो पहले एक संख्या आएगी उसके बाद रिपीट होना शुरू होती है, जैसे ये है 0.345454545, तो यहाँ पे 3 आ गया है, उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो रिपीट नहीं होती, हर बार अलग नंबर आता है, जैसे 0.4785321139। ये कुछ अलग अलग टाइप हैं दशमलवों के जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दशमलव संख्या क्या क्या होती है, ठीक है। कुछ इस तरीके की दशमलव संख्या होती है। अब बात करते हैं कि दशमलव संख्याओं को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो दशमलव संख्या दो तरह की होती है। सबसे पहली तो होती है परिमेय संख्याएं और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अगर आपको ये नहीं पता कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, तो रुकिए मैं अभी आपको ये क्लियर कर देता हूं। जैसे ये हमारा होता है 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0 इसके बाद में 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? हम 0 लिख सकते हैं। क्या मैं इन 0 को हटा भी सकता हूँ? बिल्कुल हटा सकता हूँ, मैं इन 0 को हटा भी सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं टर्मिनेट कर दिया। मैंने क्या कर दिया? 0 को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने का मतलब होता है उनको खत्म कर दिया। तो 0, इसके पीछे जो संख्या थी उसको क्या कर दिया? मैंने टर्मिनेट कर दिया। और जो ये 5 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 जब मैं दशमलव इसका हटाऊंगा तो दशमलव यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यानी ये संख्या जो बन गई हमारी किसके फॉर्म में बन गई? ये बटी संख्या बन गई P/Q की फॉर्म में। जो संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है उनको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ पे Q ≠ 0 होता है। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो आपको पता चला कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सारी जैसे ये संख्या है दशमलव संख्या 0.25, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे? 2 0।
2 जीरो लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/4, तो ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी गई नहीं लिखी गई। तो इसी तरीके से जैसे ये है 0.333, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 0.3, 3 बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इस बार को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, जो बार वाली संख्या होती है उसको भिन्न में हम कैसे बदलते हैं, ये मैं अभी आपको इसी क्लास में बताने वाला हूँ। अभी इतना समझिए कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं टर्मिनेट करके, ठीक है। जैसे ये है 0.4444, 4 बार रिपीट, 4 जो है हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर बार लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं 0. कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है हमारी 252525, तो 25 के ऊपर बार लिख दिया। ऐसे ये एक संख्या है 3.1428541, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये ऐसी इसी तरीके से रिपीट हो रही है आगे चल के, तो ये सारी संख्या अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.1428557 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, ये संख्या रिपीट होती चली जाएगी आगे, ठीक है। ये क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। इसी तरीके से हमारी अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे ये संख्या दे रखी है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा, और ये कहाँ तक है ये हमें भी मालूम नहीं है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, और कोई भी संख्या जो है इसमें ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही है, तो इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिन संख्याओं को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए ये किसका मान होता है, ये मान होता है हमारा √2 का। √2 का मान कितना होता है, 1.414, ये हम लिखते हैं, इतना हमें याद होता है। उसके बाद इसका अनंत मान होता है, इसको हम निकाल नहीं सकते, ठीक है, इसका एग्जैक्ट मान हम नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से 1.7321 जो हमारा होता है वो √3 का मान होता है, इसको भी हम नहीं निकाल सकते, इसको भी हम नहीं निकाल सकते। 3.1415 ये जो मान होता है ये हमारा किसका होता है, ये हमारा पाई का मान होता है। ये किसका मान होता है, पाई का मान होता है। तो पाई क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं कि इनको हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। जो हमारी ये होती हैं इनको हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, जो बार वाले सवाल होते हैं इनको भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब देखिए ये भी हमारे दो तरीके के होते हैं। जो हमारी बार वाले क्वेश्चन होते हैं वो कैसे, कितने तरीके, दशमलव संख्या कितने तरीके की, 2 होती है। एक तो होती है शांत दशमलव, ठीक है। दूसरा होता है हमारा अशांत दशमलव। ये क्या क्या होते हैं, अब इनको समझते हैं। देखिए जैसे ये संख्या है हमारा, ये तो हमारे फ्रैक्शन में लिखी हुई है 0.5, इसमें तो बार लगा नहीं है। 0.5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5/10 यानी 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो अभी मैंने आपको बताया। इसी तरीके से 0.25 इसको हम 25/100 लिख सकते हैं, 25 चौका 100 यानी 1/4 लिख सकते हैं, 1/4। ये दोनों बात तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं ये वाली, जैसे 0.333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 0.3 के ऊपर बार। तो यही हमारा कहलाता है अशांत दशमलव। क्या कहलाता है, शांत दशमलव, अशांत नहीं, शांत दशमलव कहलाता है, ठीक है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको समझ लिया आप। इस तरीके के सवालों को सोल्व करने के लिए आपको देखिए मैं इसको डिटेल में कर देता हूँ। इस वाले सवाल को मैं डिटेल में कर रहा हूँ, डिटेल इसका समझिए क्या है, फिर उसको बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे सोल्व करेंगे। पहले इसका डिटेल समझिए। डिटेल क्या है, अगर मैं इसको x बराबर मानूं, x बराबर 0.3333 डॉट 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 अनंत तक है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10x बराबर, तो 10 की जब मैं गुणा करूंगा दशमलव कहाँ जाएगा, एक अंक बाद इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.333 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। अब देखिए 10x बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। अब मुझे आप बताइए ये जो मान है 0.333 ये किसका मान है, x का मान है ना, x बराबर 0.333 है ना, तो इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 10x बराबर 3 प्लस x के, ये x इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यानी 10x में से एक x जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9x बराबर में कितना बचेगा 3, और x बराबर कितना आ जाएगा 3/9 यानी 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, इसका शॉर्ट तरीका ये है कि जिसकी भी संख्या के ऊपर बार होता है उस संख्या को लिखते हैं, और बार हटाने के लिए क्या लगाते हैं, 9 का लिख देते हैं। बार हटाने के लिए क्या बटे में क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। 3 से कट जाएगा 1/3, तो क्या आ जाएगा 1/3 हमारा इसका, ये भी आंसर होता है, ये भी आंसर होता है, ठीक है।
जैसे ये लिखा हुआ है 0.25 के ऊपर बार, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो भी संख्या है वो लिखेंगे 25। बार हटाने के लिए बटे में क्या लिखते थे, जितनी भी संख्या के ऊपर बार होता है उतने ही हम 9 9 के लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 25/9 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये है, अब यहाँ पे क्या है आप देखिए 0.3, उसके बाद 45 45 45 45, यानी 0.3 और 45 के ऊपर बार है, 45 के ऊपर क्या है, बार है, तो इसको बोलते हैं हम अशांत दशमलव। इसको क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को सोल्व करने की ट्रिक क्या है, इसको समझिए। देखिए सबसे पहले तो हम संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, उसके बाद जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस करेंगे। दोबारा समझिए, पहले पूरी संख्या लिखेंगे, जैसे 0.345 के ऊपर बार है तो संख्या लिखेंगे 345, माइनस करेंगे वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 के लिखेंगे, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 342/990, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 342/990, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इस पे और कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये है 0.2 के ऊपर बार, तो मैं इसको भिन्न में बनाना है, क्या बनाना है, इसको भिन्न में बदलना है। जब मैं इसको भिन्न में बदलूंगा तो मैंने आपको क्या बताया, अगर संख्या के ऊपर बार है तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे, उसके बाद जिस संख्या के ऊपर बार है उसके उतने ही 9 के लगा देंगे, तो 2/9 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.43 के ऊपर बार, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो 43 संख्या लिखेंगे, उसके बाद जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही क्या लगा देंगे, 9 के लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 9 के लिख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये है 123, संख्या लिखेंगे, 123 बटे में क्या लिखेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है, तो बार कितनी संख्या के ऊपर है, 3 संख्या के, तो 3 अंक के ऊपर बार है ना, तो 3 अंक के 3 9 के लिख देंगे, क्या आ जाएगा, 123/999, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए, यह है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव का क्या मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले तो संख्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, संख्या कितनी है, 12, उसके बाद वह अंक लिखेंगे जिसके अंक के ऊपर जो है बार नहीं है वो इसमें से माइनस करेंगे, बार नहीं है मतलब 1 के ऊपर बार नहीं तो 1 इसमें से माइनस कर देंगे, बटे में वो संख्या वो अंक मतलब जितने अंक के ऊपर बार होता है उतना ही 9 का लिखेंगे, तो 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 का लिखा, उसके बाद जितने अंक के ऊपर बार नहीं होता उतनी क्या लगा देते हैं, 0, 1 अंक के ऊपर जो है बार नहीं है तो उतनी 0 लगाते, तो कितना आंसर आ जाएगा, 11/90, 11/90 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए और देखते हैं, जैसे ये संख्या है 0.573 के ऊपर बार, तो हम क्या लिखेंगे, इसको भिन्न में बदलने के लिए पहले संख्या लिखेंगे 573, उसके बाद माइनस कर देंगे वह संख्या जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो कितने के ऊपर बार नहीं है, 57 के ऊपर बार नहीं है, बटे में क्या कर देंगे, 9 का लिखेंगे। 9 का क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है, उसके बाद उतनी 0 लगाएंगे जितने अंक के ऊपर बार नहीं होता उतनी 0 लगा दी। अब इसको माइनस कर देंगे, जैसे ही हम 573 में से 57 माइनस करेंगे, देखो माइनस करो, 3 इधर जाएंगे, 13 में से 7 का कितना बचेगा, 6 बचेगा, इधर बचे 6 में से 5 गया 1, 516/900, 516/900 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। समझ में आया आपको। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि पहले संख्या लिखते हैं, उसके बाद उस संख्या में से वह माइनस कर देते हैं जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होता है, और बटे में अगर बार है तो 9 का लिखेंगे और बार नहीं है तो उतनी ही 0 लगाएंगे। जैसे नेक्स्ट संख्या है हमारी ये 0.234 के ऊपर बार, तो इसको कैसे लिखेंगे, 234 माइनस 23 माइनस का 2 बटे में 9 क्योंकि 2 अंक के ऊपर क्या है, बार है, और 1 0 क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, तो 232/990, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 232/990। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 है 0.37 के ऊपर बार, 8.56 के ऊपर बार, 1.23 के ऊपर बार। इसको करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका तो यही है जो अभी हमने सीखा है, इसको भिन्न में बदल के उसके बाद करते हैं। तो देखिए भिन्न में कैसे बदलेंगे, जैसे ये है 0.37 के ऊपर बार है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको लिखते हैं 37, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए अभी मैंने आपको बताया था भिन्न में बदलने के लिए जितनी संख्या होती, जितने अंक होते हैं उतने ही 9 के लिखते हैं, तो 37/99 आ गया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 0.56 के ऊपर वाले, तो 5 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 6 56/99 लिख सकता हूँ, 56/99। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 1 प्लस
23/99, 23/99, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं इसको कैसे कर रहा हूं, अब देखिए आगे क्या करता हूं, 8 और 1 9 हो गया, 9 अलग लिख लिया। उसके बाद इन संख्या को जोड़ेंगे क्योंकि इनका जो है हर सेम है, 99 99 99, तो ये संख्या डायरेक्ट ऐसे ही जुड़ जाएंगी। तो 99 क्या ले लिया, इनका एलसीएम ले लिया। उसके बाद जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 37 प्लस 56 प्लस 23, इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो देखिए जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 7 इधर दे देंगे, 30 30 30 60 और 6 5 11 116, 116 प्लस 116/99, 116/99, 99 से इसको एक बार और भाग दे देंगे, कितना जाएगा 9 प्लस 1 से ही 17/99, 17/99, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 17/99, 17/99। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको बार से भिन्न में बनाना बताया था। अब हम भिन्न से क्या बताएंगे, बार वाला बनाएंगे। तो 10 तो संख्या ऐसी रहेगी, इसको लिखेंगे 0.17 के ऊपर बार, 17 के ऊपर बार, और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 10.17 के ऊपर बार, 10.17 के ऊपर बार। यही इसका हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, 10.17 के ऊपर बार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो हो गया हमारा ये वाला मेथड जो अभी हमने सीखा था भिन्न से बदलने वाला। उसके बाद अब हम करते हैं इसका दूसरा मेथड। दूसरा मेथड देखिए क्या है, दूसरा मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, इसका एक छोटा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस तरीके से हम इसको ग्राफ बना लेंगे। जो भी संख्या रिपीट हो रही है उसको हम लिख लेंगे इस तरीके से, इस फॉर्म में लिख लेंगे। हमारे पास कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो 3 इसके खाने बना लिए। सबसे पहले 0.37, 0.37 रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिख लेंगे, जो संख्या रिपीट हो रही है उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है 8.56, 8.56, तो 56 यहाँ लिखा, 56 यहाँ लिखा, 56 यहाँ आगे, इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 1.23 यहाँ लिखा, 23 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद उसके बाद अब जो ऐड हो रहा है वो ऐड कर देंगे, जो माइनस होता है माइनस कर देंगे। यहाँ पे ऐड हो रहा है तो सिर्फ सिंपल सा क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। देखिए जोड़ेंगे 7 3 10 और 6, 16 का 6 का हासिल का 1 लगेगा। ठीक है, 3 और 1 4, 5 4 9, 9 2 11, 9 2 कितना हो गया 11, 11 का 1 का हासिल का 1। ठीक है, इसी तरीके से अब जोड़ेंगे 7 अच्छा 13 13 3 और 16 और 1 17 का 7 का 17 का 7 का हासिल को 1, 3 और 5 8 और 2 10 और 1 11 हासिल का 1, 8 और 1 9 और 1 10। तो ये आ गया हमारा। अब देखिए ये तो होगी संख्या और ये हमारी रिपीट होता है क्योंकि एक कैरी जो आएगा यहाँ से निकल के आएगा, इसमें जुड़ जाएगा तो 17 हो जाएगा। तो यानी आपको क्या समझ में आ रहा है कि 17 रिपीट हो रहा है, इसी तरीके से यहाँ 17 आएगा, 17 रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या होती है, ये बार वाला होता है। तो क्या आ जाएगा आंसर 10.17 के ऊपर बार, 10.17 के ऊपर बार। ठीक है, ये टेबल वाला मेथड होगा, ये हमारा टेबल वाला मेथड। देखिए दोबारा बताता हूँ कैसे करा। सबसे पहले तो जो भी संख्या लिखी हुई है उसको लिखेंगे, संख्या वाला यहाँ लिखेंगे, पॉइंट के बाद जो भी संख्या रिपीट होती है उसको ऐसे कॉलम में लिख लेंगे। 0.37 रिपीट हो रहा है तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। 8.56 ऐसे रिपीट हो रहा है तो 2 बार लिख लिया। इसी तरीके से 1.23 रिपीट हो रहा है तो 23 को लिख लिया। अब उसके बाद क्या करा मैंने, देखिए इनको जोड़ेंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 16, यहाँ 17, यहाँ 10, यानी इस 16 में एक कैरी हर बार कैरी इधर के जा रहा था ना, एक कैरी इधर जा रहा था, एक कैरी इधर जा रहा था, तो ये 17 होगा, ये भी 17 है, तो 17 रिपीट हो रहा है। 10 हमारी संख्या है तो 10.17 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको जो सा भी मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आपको सवाल कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3.68 के ऊपर बार माइनस 2.79 के ऊपर बार। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको या तो आप टेबल से सोल्व कर लीजिए या ही आप उसे कर लीजिए जो हमारा फ्रैक्शन वाला मेथड है भिन्न बताएं। तो मैं आपको इसको टेबल से बता रहा हूं, तो टेबल से कैसे करना, देखिए 3 हम संख्या लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास रिपीट क्या हो रहा है 68 रिपीट हो रहा है, 68 लिखा, उसके बाद 68 लिखा, उसके बाद मत लिखो ऐसे ही रिपीट होएगा। ठीक है, 2 बार लिख लिया वो बहुत होता है। उसके बाद हमने लिखा 2 79 इसी तरीके से यहाँ पे आएगा। अब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जब माइनस हो रहा है तो देखिए माइनस करिए, इधर से कैरी ले लिया 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा, इधर कितना हो गया 15 में से 7 गया 8 बचेगा। ठीक, अब इधर क्या बचा 7, इधर से दाहिने लिए 17 में से 9 गया कितना बचेगा 8, 17 में से 9 गया 8 बचेगा। इधर से ले इधर 5 हो गया, 5 में से 7 गया कितना बचेगा, सॉरी इधर से कैरी ले लेंगे, इधर 15 हो गया, 15 में 7 गया कितना बचेगा 8, और इधर
2 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बचा। तो अब देखिए यहाँ से एक कैरी मिलेगा तो कैरी इधर जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ कितना 88 बचेगा। इसी तरीके से एक कम होता चला जाएगा तो 88 रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0.88 के ऊपर क्या आ जाएगा, 12। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मैं उस मेथड से और बता दूं, कौन से मेथड से, फ्रैक्शन वाले मेथड से। तो इसको हम देखिए कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे, 3 प्लस 68/99, ठीक है, माइनस 2, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 79/99। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 1, और जब इसको माइनस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ये 99 और ये आ जाएगा 68 - 79, ठीक है। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, ये 11/99। इसको सोल्व करेंगे, 99 का 99 और -11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88/99। 88/99 को ही हम क्या लिखते हैं, 88 के ऊपर बार। यही तो पढ़ा हमने, ठीक है। तो आपको जो सा भी मेथड अच्छा लगे आप उससे सवाल को कर लेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि क्यूब रूट दे रखा है हमें 0.037 के ऊपर बार। तो इसको हमें मान बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको इसको सोल्व करना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या दी हुई है उस संख्या को लिखेंगे। इसके पहले 0 कोई मतलब नहीं रहता, 0 बटे जितनी भी संख्या के ऊपर बार होता है उतने के लगा देते हैं, 9 के लगा देते हैं। अब हमें इसे भाग करना है। जब हम 37 से इसको भाग करेंगे तो 37 का इसमें भाग लगाइए, 37 का भाग लगाएंगे तो 37 दूनी कितना होता है, 37 दूनी होते हैं हमारे 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 74 होते हैं। 74 से माइनस कर देंगे, 99 कितना जाएगा, ये बचेगा हमारा 25 हो जाएगा, 25 माइनस चला जाएगा, 25 बचा, 74 माइनस करेंगे 99 में तो कितना बचेगा 25, और ये एक 9 को उड़ता लेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 7 7 49, 7 7 49, और यह आ जाएगा 7 या 21 और 4 25, ये 7 बार कट जाएगा। तो यानी 2 बार पहले कट गया और 7 बार बाद में कट गया। तो टोटल कुल मिला के हमारा कितना बार कट गया, ये कट गया 1/27 बार। 1/27 इसका मान आ गया। जब 1/27 का मान आ गया, 1/27 क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे, ये क्यूब रूट है, कितना रूट है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1/3, और 1/3 का मान कितना होता है, 1/3 का मान होता है कितना, जब इसे कैसे करो, इसे करो 3 और गुणा 3। आपको समझ में नहीं आया तो मैंने कहा 3 से ऊपर गुणा कर ली, 3 से नीचे करी, क्योंकि 1/3 का मान आपको डायरेक्ट नहीं पता। तो मैंने क्या करा है, 3 से ऊपर नीचे करो, ऊपर नीचे क्या करती है, इसमें गुणा कर दिया। तो ये आ गया 3/9, 3/9। अब आप 9 आ गया, ऊपर संख्या है 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। समझ में आया। तो आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। देखिए क्या करा, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें क्या था, जो भी संख्या दे रखी थी उसको हमने भिन्न में बदल लिया। भिन्न में बदला तो 37/999 है, इससे कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन करी तो कितनी बार कट गया, 27 बार। क्यूब रूट 1/27 का होता है 1/3, 1/3 आ गया, या तो इसको भाग कर लीजिए, जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3333 बार बार रिपीट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, इसको हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे अलग अलग सवाल है। इसको देखिए क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है 2.8 और 5 6 के ऊपर बार है, प्लस 3.74 के ऊपर बार है, प्लस 5.8756 के ऊपर बार है। तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो ये देखें, देखिए आपको टेबल बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि कौन सी इतनी संख्या है जिनके ऊपर बार नहीं है, सबसे पहले उतने ही अंक लिखने होते हैं। तो जैसे ये है, पहला है 2 दशमलव, तो ये 3 अंक है, तो 3 अंक तक हमें लिखना है पहले वाले में। तो 2.856, 3 संख्या तो ये होगी। उसके बाद 3 के बाद रिपीट होना शुरू होगा, 3 के बाद रिपीट होगा, कैसे रिपीट होगा, तो 5 6 इस तरीके से रिपीट होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा 3.74, 3.74, फिर 74, फिर उसके बाद 74, उसके बाद 74 इस तरीके से रिपीट होगा। उसके बाद आएगा हमारा 5.875 यही तो रिपीट हो रहा है ना, 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 रिपीट कर दिया। उसके बाद इनको सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए जोड़िए, 6 6 12, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 का 9 का हासिल को 1, ठीक है। 5 और 4 9, 9 6 15, 9 6 15 और 1 16 का 6 का हासिल को 1। इसे जोड़िए, 6 6 12, 7 19 और 1 20 की 0 हासिल को
एक हासिल को 2, उसके बाद 5 और 4 9 और 6, 9 और 6 15, 2 17, 17 का 7 का हासिल को 1, इसे जोड़ेंगे 6 7 13, 13 और 5 18 और 1 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 का 9 का हासिल को 1, 5 4 9, 5 4 9 और 7 16, 16 और 1 17 का 7 का हासिल को 1, 8 और 7 15, 8 23 और 1 24 हासिल के 2, 2 और 2 4 और 3 7 और 7 5 12, 7 5 12। तो आप देखिए ये संख्या तो अलग होगी। उसके बाद यहाँ पे एक कैरी मिला होगा तो 70 हो गया होगा, इसलिए इधर भी 70 आ गया होगा। तो 70 70 70 रिपीट हो रहा है और ये संख्या बची, तो ये संख्या हमारी आ जाएगी 12.479 और 70 के ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए एक बार मैं फिर आपसे रिपीट कर देता हूँ। सवाल क्या था? सवाल हमारा 2.856 के ऊपर बार था, उसके बाद 3.74 के ऊपर बार था, उसके बाद 5.8756 के ऊपर बार था। तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया जितनी संख्या ऐसी होती है जिनके ऊपर बार नहीं होता है उतने ही हम पहले अंक लिखते हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, इसकी टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद जो संख्या रिपीट हो रही थी उसको रिपीट कर दिया। तो लिखा 2.856 656, फिर 5 6, ये क्योंकि रिपीट हो रही है इसको लिख लिया। उसके बाद मैंने लिखा 3.74, जो रिपीट संख्या हो रही है वो 747474 है, तो 747474 लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा 5.875, उसके बाद 6 के ऊपर बार था तो 6 6 6 6 लिख दिया। इन सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो आया वो हमारा उत्तर आ गया 12.7497 के ऊपर क्या आ गया 12। यही हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बार वाले सवाल समझ में आ गए होंगे। इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो हमें व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको पहले बताया था उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपके डाउट को सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 5 मतलब सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न। सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न होता क्या है? कुछ इस टाइप के आपको दिखता है कि जैसे ये 1+1 बटे के ऊपर नीचे बार बार लिखा चला जाता है, इसको बोलते हैं हम सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न। इस तरीके के सवालों को आप कैसे सोल्व करते हो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके के सवालों को आप पहले सबसे यहाँ से शुरू कर दोगे, इसको जोड़ना शुरू कर देते हो। कैसे? 3 एकम 3 और 2 5, 5/2 5/3, उसके बाद 3 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आप सोल्व कर रहे होगे। लेकिन आज के बाद आपको इस तरीके से सोल्व नहीं करना, इस तरीके से आपको सोल्व नहीं करना। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे आज के बाद। ठीक है, सबसे कम समय में आपको वो शॉर्ट मेथड में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको जो भी संख्या दी गई है लास्ट में उसको लिखना है। देखिए 2/3 दिखा है, 2/3, तो आपको क्या लिखना है? 2 और 3 इस तरीके से आपको लिख लेना है। 2 और 3 उस तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद जितने भी एक के होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 एक के हैं तो इसमें क्या लगा दिए? 5 डॉट लगा दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 मैंने क्या लगा दी? डॉट लगा दिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इनको संख्या को क्या लिख देना है? जोड़कर लिख देना। जोड़कर कैसे लिखोगे? देखिए इस तरीके से हम इसको जोड़ रहे होंगे। 3 और 2 कितना होता है? 5, यहाँ पे लिख दीजिए। 5 और 3 कितना होता है? 8, उसको यहाँ पे लिख दिए। 8 5 कितना होता है? 13, 13 यहाँ लिख दीजिए। 13 और 8 कितना होता है? 13 और 8 होता है हमारा 21, 21 हमारा यहाँ आ जाएगा। और 21 और 13 कितना होता है? 34, 34 हमारा यहाँ आ जाएगा। जो हमारा फाइनल उत्तर होगा वो फाइनल उत्तर जो होगा हमारा 34/21 हो जाएगा। 34/21, 34/21 हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल उत्तर आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सोल्व कर दिया। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आपको कुछ नहीं करना। जो सबसे लास्ट वाली संख्या होती है उसको लिखनी 2/3। जैसे 2/3 है तो 2 और 3 ऐसे लिख लिया। उसके बाद जितने एक के होते हैं 1 2 3 4 5, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है तो माइनस, वो आगे हम बताएंगे। लेकिन 5 बार लिख लिया तो 5 डॉट लगा दिए। उसके बाद मैंने क्या करा? इसको ऐसे ही जोड़ते थे। 3 और 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 8 और 21 और 13 कितने होते हैं? 34। लास्ट उत्तर जो होता है 34/21 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे आधारित कुछ और टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे कैसे इसमें सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या रहा है? y बराबर, ये संख्या दी हुई है, y बराबर 1 प्लस इतना दे रखा है 1 प्लस बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस बटे 1 प्लस 1 बटे 2। तो हमसे पूछा है 2y/7/4 का मान हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? आपको ये देखने में समझ में आ गया होगा ये कौन सा है। ये हमें लंगड़ा भिन्न चमक गया। लंगड़ा भिन्न चमक गया तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी संख्या दी गई है उसको लिखिए। सबसे पहले कितना गया? 1/2। तो 1/2 को हम लिख लेंगे 1 और 2। उसके बाद जितने एक के उतने डॉट लगा लिए। 1 2 3 4, 4 एक के तो डॉट लगा दिए। 1 2
3 और 4 डॉट लगा दिए। उसके बाद कुछ नहीं करना, इनको जोड़ दीजिए। 1 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और 3 कितना होता है 8, 8 5 कितना होता है 13, 8 5 कितना होता है 13। हमारा फाइनल जो उत्तर होगा y की वैल्यू जो आ जाएगी, y वैल्यू आ जाएगी हमारी 13/8, 13/8। लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है 2y/7 प्लस 7/4। तो हमें क्या बताना है 2y प्लस 7/4 का मान हमें बताना है। तो 2y की जगह कितना आ जाएगा 13/8, 13/8 प्लस 7/4, 2 से इसे कट जाएगा 4 बार, 4 एलसीएम आ जाएगा, दोनों का सेम है। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 13 प्लस 7 कितना आ जाएगा 13 7 कितना होता है 20/4 कितना आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा 4 पंजे 20। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए अगर अब की बार 1 1 ना हो, हमें क्या है अब की दोनों बार 1 1 था, अगर 1 1 ना हो, कोई भी संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे। इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जो भी संख्या लिखी है उसको लिख दी 1/5, जितनी संख्या जितनी बार प्लस हो रहा है उसको लिखिए 1 2 3, इनको क्या लगे डॉट लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए, या जो संख्या दी गई है उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे संख्या थी पहली वाली 2, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 3, नीचे से लिखते चलेंगे 2 1 3, ठीक है, संख्या लिख दी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसकी गुणा इसमें करूंगा। सबसे पहले 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और इसको प्लस करते चलूंगा। 5 दूनी 10 और 1 कितना होता है 11, ठीक है, 11 एकम 11 और 5 कितना होता है 16, ठीक है, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 11 कितने होते हैं 59। यह बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब जो फाइनल उत्तर होगा, हमारा फाइनल उत्तर क्या होता है 59/16 हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा, 59/16 हमारा फाइनल उत्तर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। अगर हमारी कोई संख्या दी गई है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें कुछ और चेंजिंग आते हैं, देखिए आगे अगर हमारे पास अंदर संख्या दी गई है तो अब कैसे करेंगे, ये जो संख्या है अब की बार यहाँ पे संख्या दी गई तो अब कैसे करेंगे, तो इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे, देखिए x बराबर हमें मान देगा तो सबसे पहले तो लास्ट वाली संख्या लिखेंगे 4 और 5, 4 और 5 लिखें, जितनी बार प्लस हो रहा है 1 2 3 बार प्लस हो रहा है, 3 बार प्लस हो रहा है तो 3 डॉट लगा लीजिए, 1 2 3 डॉट लगा लिए। उसके बाद जो संख्या दी गई, जैसे यहाँ पे कितना है 3, यहाँ कितना है 4, अब इन संख्याओं को क्या करते हैं, जो भी हमारा मान यहाँ पे निकलता आता है उसको हम भाग करते हैं, किससे, यहाँ से 3 से भाग करेंगे क्योंकि 3 है यहाँ पे, उसके बाद 2 है तो उसके बाद यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 2 से भाग करना है। अगर अंदर संख्या हो तो उसमें क्या करते हैं हम 2 से भाग करते हैं। देखिए सोल्व करते हैं इसे, 5 4 कितना होता है 9, 5 4 कितना होता है 9, 9 से अब 3 को भाग करेंगे, 9 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया 3 आ गया। अब जो है 3 में जोड़ेंगे कितना 5, 3 में कितना जोड़ेंगे 5, तो 5 से 3 कितना होता है 8, 8 को फिर 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, हमारा कितना आ गया 4। अब 4 में कितना जोड़ेंगे 3, तो कितना हो गया 7, 4 में कितना जोड़े 3, कितना हो गया 7। तो हमारा जो फाइनल उत्तर होगा वो कितना आ जाएगा 7/4 हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा, 7/4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। देखिए दोबारा मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, जो भी लास्ट वाली भाग थी उसको लिखा 4 और 5। अब की बार अगर अंदर संख्या हो तो पहले तो डॉट लगाना है, वो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, उसके बाद हमें क्या करना है इन संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे 5 4 9 होता है, 9 को लिख दिया ऐसे, जो भी यहाँ पे संख्या आती है उससे भाग दिया जाता है, 3 से भाग करेंगे तो 9 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ गया 3, उसके बाद 3 को फिर इसमें जोड़ेंगे, कितना आ गया 5 3 8, 8 में 2 से भाग, 2 कौन सा ये वाला 2, इस 2 से हमने क्या करा इसको फिर भाग लगा दिया, कितना आ गया 8 को भाग करेंगे 2 से, कितना आ गया 4, उसके बाद 4 3 कितना होता है 7, तो 7 और लास्ट वाली संख्या कितने 4, तो 7/4 इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बाहर ये 2-3 टाइप मैंने आपको बताया, इस तरीके ही इसमें सवाल बन सकते हैं, इससे ज्यादा इससे सवाल नहीं बनता। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये कई बार आपने पूछा। देखिए अभी इससे पहले आप एक चीज और समझिए, ये क्या है कि अगर माइनस आ जाए तो अब कैसे करेंगे, अगर बीच में माइनस आ जाए तब भी कुछ नहीं करना, तब भी इसी तरीके से हम करेंगे, बस इस बार क्या करते हैं माइनस करते चले जाएंगे। जैसे 2/3 है, 2/3 लास्ट वाली संख्या, अब उसके बाद कितने बार माइनस हुआ ये देखिए 1 2 3 4, 4 बार माइनस हुआ तो 4 डॉट लगा दिए, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 3, 4 डॉट, ठीक है 4 डॉट लगा दी। उसके बाद कुछ नहीं करना, माइनस करते चले जाइए, 2 में से 3 माइनस करेंगे कितना जाएगा 1, 2 में से 3 जाएगा 1, 1 में से 3 जाएगा कितना जाएगा -2, -2 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा -3 हो जाएगा -2,
3 हो जाएगा, और माइनस के 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। जो हमारा फाइनल उत्तर होगा वो कितना जाएगा, माइनस का 1 बटे माइनस का 3, यानी हमारा 1 बटे 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 बटे 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो आपको अब मैं कराने वाला हूं। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 बटे 2 प्लस 2 बटे 2, 3 प्लस 2 बटे 3 प्लस 2 बटे 3। देखिए यहाँ पे गुणा का जो निशान है वो इस वाली टर्म के ऊपर बात है, तो हमें यहां तक सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद यहां से बोर्ड मास लगेगा। यहां से बोर्ड मास क्यों लगेगा, क्योंकि ये गुणा आ रहा है, तो सबके इस वाला जो फ्रैक्शन आएगा निकल के, उसके बाद यहाँ पे गुणा करनी है। तो इसको हम ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं, या तो हम मेथड लगा लेंगे या इसको डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व कर लीजिए। तो इसको आसान ऐसा ही होगा सोल्व करना। 3 3 9 2 11, यहाँ कितना जाएगा 11 बटे 3, 11 बटे 3, 11 बटे 3। इसको हम उल्टा करेंगे तो ऊपर 3 चला जाएगा। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख रहे होंगे, तो 2 तो ऊपर रही ऐसा, फिर उसके बाद 2 प्लस 2 बटे यह जाएगा 3 प्लस, देखिए क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इस 3 की गुणा कहाँ हो जाएगी 2 में, तो 6 बटे 11, 6 बटे 11 और गुणा में आ जाएगा 0.39, 0.39। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 3 33 और 6 39, बट और 11 2 पर चला जाएगा 22 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 बटे 2 प्लस 22 बटे 39 गुणा 0.39, 0.39। इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 39 से 39 कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा कितना, जब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर 100 ऊपर चला जाएगा, 200 बटे 100 दूनी 200 और 22, 222, 200 प्लस 22। ये बात समझ में आई, ये बात किसको समझ में आई। देखिए मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने 100 एलसीएम ले लिया। ये जो हमें, एक बार मैं इसको फुल लिख दूं, जो बचा है हमारा 2 बटे, ये बचा है 2 प्लस 22 बटे 100, ये फॉर्म बच रही है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से एलसीएम ले लिया, और जो 100 है वो हमारा ऊपर चला जाएगा, 100 दूनी 200 हो गया, 100 दूनी 200 हो गया, बटे में 100 दूनी 200 प्लस 22 222। जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 200 बटे में 222, 222 इसको काट लेंगे तो 100 बटे 111 इसका आंसर आ जाएगा, 100 बटे 111। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, नन ऑफ दी इसमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या था हमारा, स्पेशल क्वेश्चन। स्पेशल क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं जो हमारे इस तरीके इस फॉर्म में दिखे हुए होते हैं। इनको हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट तरीके से, कि सबसे आसान तरीका कौन सा होता है इनको सोल्व करने का। तो सबसे पहले तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, तो आपको अगर कहा जाए तो आप इस कुछ बेसिक मेथड से इसको सोल्व कर रहे हो, कैसे करोगे। तो इसका सोल्व करने का तरीका यह है कि 9 81 प्लस 7 कितना होता है, 9 81 प्लस 7 बटे में 9 गुणा में 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 81 और 7 कितना होता है 88, 81 और 7 कितना होता है 88। ये इसका आंसर आ गया। कुछ इस तरीके से आप इसको सोल्व कर रहे होगे। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर देखिए कुछ इस तरीके की सीरीज होती है, इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसका स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अगर आपको डबल 9 का स्क्वायर निकालना हो, जैसे 99 का स्क्वायर निकालना हो, तो आपको कुछ नहीं करना। 99 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको सबसे पहले 81 लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक 0 इधर लगा देंगे, एक 9 का इधर लगा देंगे। 2 9 है तो एक 9 का तो स्क्वायर कितना होगा 81, बचा एक 9, तो उसका जो है एक 9 इधर, एक 0 इधर। ऐसी मैं बात करूं 999 का, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। बचे 2 9 के, 2 9 के बचे तो 2 9 के लगा दो पहले और 2 0 लगा दो बीच में, तो ये होगा 81 का स्क्वायर। देखे 99 8001। इसी तरीके से 9999 का निकालेंगे तो 81, 3 9 के बचे, 3 9 के इधर लिख दिए और 3 0 इधर लिख दिए। ये सीरीज होती है, एक पैटर्न होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए ये पैटर्न पता चल गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद अब ये आता है हमारा बेसिक मेथड। बेसिक मेथड हमने सीख लिया, लेकिन हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे वो सीखिए। शॉर्ट तरीके से एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाए तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम इस मेथड से कर रहे होंगे। 9 से ही 7 बट्टे 9 गुणा में 9, ये आ गया। देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले वो देखना है कि जितनी संख्या ये 9 से कितना कम है। अगर यहाँ पे 9 बनाना हो मुझे 7 की जगह, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, मुझे जोड़ना पड़ेगा जी इसमें 2। क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 2 इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा। प्लस का 2 जोड़ेंगे तभी तो 9 बनेगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल होगा, तो 9 से 9 कैंसिल होगा, 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, 10 हो गया, और 10 निम 90 होगा, 10 निम 90। ये बात समझ में आ गई। देखिए मैंने क्या करा, मैंने करा कि यहाँ पे प्लस होता है, नहीं होता, ये होता है प्लस। प्लस लिख दो या सही में लिख दो, 9 से ही 9 बटे 9 से ही 7 बटे 9 लिख दो, या 9
प्लस 7/9 लिख दो, बात एक ही होती है। तो मैंने +2 करा, +2 इसलिए करा क्योंकि 9 बना लिया। तो कितना हो गया हमारा 1 हो गया, 1 और 9 मिलकर कितना होगा 10, 10 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे कितना होगा 90 हो गया, 10 × 90 होगा। अब मुझे जो संख्या मैंने जोड़ी उसमें से क्या कर देते वो माइनस कर देते, 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 88 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 88 इसका आंसर। आप क्या समझे, जितनी संख्या कम होती है वो जोड़ देते हैं, उसके बाद वो 10 बन जाता है, जितनी भी संख्या होंगी वो बन जाएगा। अगर 9 है तो 90 बनेगा, मतलब 10 बनेगा, अगर 99 है तो 100 बन जाएगा, और 999 है तो 1000 बन जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, और जो संख्या हमने जोड़ी वो हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए 9,999 सही 997/999 गुणा 999, इस टाइप के सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको ये बताया, अगर संख्या दी गई है, ठीक है, और वो संख्या जो बटे वाली संख्या है उससे कितना कम है ये हमको देखना है। देखिए ये संख्या है +2 कम, +2 अगर होती तो ये 999 हो जाती, 999 कट जाता। तो अब देखिए क्या करना है, 999 हमने 2 जोड़ दिया तो ये कितना बन गया 1 बन गया, ये सारा कितना बन गया 1 बन गया। 999 ये है, एक इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 1000 जब यहाँ पे बन गया तो ये आ जाएगा 999 गुणा 1000, 1000 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, गुणा कर दिया 1000 की। और इसमें से अब हमें वो माइनस कर देते हैं जो हम जोड़ते हैं, कितना जोड़ा था 2 जोड़ा था, तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 9 9 8 9 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा है इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 99 ये आ जाए 99 89 98, 99 89 98 इसका करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ गया मैंने क्या करा, देखिए एक बार फिर मैं बताता हूँ कि जितनी संख्या कम होती है उसको जोड़ दीजिए, उसके बाद ये 1 हो जाता है, 1 कितना हो जाएगा 999 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1000, 1000 999 में गुणा करेंगे तो 3 जीरो लगा देंगे, और जो संख्या हमने जोड़ी उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, क्या कह रहा है 999 सही 98/99 गुणा में 99। तो क्या करना है प्लस का 1 करना है, प्लस का 1 क्यों करना है, क्योंकि 98 में एक जोड़ेंगे 99, 99 से 99 कट जाएगा, एक बचेगा, एक जुड़ जाएगा 999 में कितना हो जाएगा 1000, 1000 की गुणा करेंगे किसमें 1000 की गुणा करेंगे 99 में, तो कितना आ जाएगा 99,000, माइनस का इसमें 1 कर देंगे क्योंकि हमने 1 जोड़ा था, 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 में से 9 1 गया 9 8 सॉरी ये आ जाएगा हमारा कितना 0 0 0, माइनस का 1 करेंगे, माइनस 1 करेंगे तो कितना जाएगा 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9, यहाँ पे भी 9 बचेगा, यहाँ पे भी 9 बचेगा, और ये 8 और ये 9, 98,999, 98,999 ऑप्शन नंबर कौन सा है 98,999, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा 1/5 प्लस 99 सही 44/45 गुणा 99। इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, अगर इस टाइप का सवाल आ जाए, सबसे पहले तो मैं इसको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक क्या है इसका, फिर उसके बाद मैं इसको शॉर्ट तरीका भी आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा सवाल आया तो देखते ही आप 1 से 2 सेकंड में उसका उत्तर बता दे। देखिए 1/5 है, 1/5 है प्लस 99 है, 99 ये है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 44, ये हम लिख रहे हैं 99/44/45, ये अलग अलग लिखिए गुणा में 9। ठीक है, अलग अलग लिख लिया, ओके आगे चलते हैं। 1/5 1/5 प्लस ये आ जाएगा 99 गुणा में 9 प्लस 44/45 गुणा में 9, 9 पंजे 45, तो 999 गुणा 9, 99 गुणा 9 को अगर गुणा करेंगे तो 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1 गुणा में 9 प्लस के 1/5 45/5 जुड़ के हो जाएगा 45/5, एलसीएम सेम हो जाएगा 44/5 और 1/5 कितना हो जाएगा 45/5, 5 में कितना आ जाएगा 9, इसका मान कितना आ गया 9। अब देखिए इसके हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 माइनस 9 प्लस के 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा 900, आंसर कितना आ गया 900। अब इसका ये तो हो गया डिटेल मेथड, इसको बेसिक मेथड से इस तरीके से करेंगे, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक देखिए आप क्या है, शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखना है कि अगर जो भी संख्या है, जैसे यहाँ पे संख्या है कितनी 9, तो 9 संख्या लिखेंगे, संख्या लिखी, उसके बाद जो जितने 9 के पहले हैं उतनी ही हम क्या लगा देते हैं 0, उतनी क्या लगा देते हैं 0, यही हमारी क्या है शॉर्ट ट्रिक इसकी। ठीक है, अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 में कुछ संख्या 1/5 हो, 1/7 हो, 1/8 हो, कुछ भी संख्या हो और इस टाइप में कुछ हमें सवाल दिया हुआ हो, तो उसमें जो भी लास्ट में संख्या दी गई उतने लिखेंगे, उसके बाद जो हमारे स्टार्टिंग में 9 के होते हैं उतनी ही क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
आगे तरफ क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए इसी तरीके का सवाल है, इसको मैं सीधा डायरेक्ट करता हूँ। मैंने क्या बताया, जितने नौ के दर होते हैं उतने लिखे, 99 लिखा, दोनों के तो 99 लिखा। उसके बाद जितनी भी संख्या पहले होती है उतनी क्या लगा देते, 0, 1 2 3 0 लगा दी। कितना आंसर आ गया, 99,000। 99,000 ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप इसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप नंबर के लिए, व्हाट्सएप नंबर पे जो है इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको मैं बता दूं कि हमने क्या है, अर्थमेटिक का स्टार्ट किया, कोर्स सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। अर्थमेटिक हम पढ़ रहे हैं और अब हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले हमने ये वाले सारे के सारे चैप्टरों को बेसिक से एडवांस तक लेवल तक खत्म कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है पूरे अर्थमेटिक को 5 मेथडों में डिवाइड किया। इन 5 मेथड से हम जो है अर्थमेटिक को खत्म कर रहे हैं। जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे आपको जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिक अर्थमेटिक के नाम से, मेथड फर्स्ट हमारा होगा, उसमें जाके आप हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।